Hello kids, it's me Shivam sir. Today we will discuss about the second chapter of our science book, that is adaptation in plants. Means how can we adjust the plants? So let's discuss. Plants grow in different places. जो प्लांट होते हैं वो अलग अलग प्लेस पर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उगते हैं. सम ग्रो ऑन लैंड एंड सम ग्रो इन वाटर. तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जो ज़मीन पर उगते हैं और जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी में उगते हैं. प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड और कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. तो ऐसे प्लांट जो ज़मीन पर उगते हैं उनको क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. यस. एंड प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स. और ऐसे प्लांट्स, ऐसे पेड़ पौधे जो पानी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स. So, the habitat of a plant or an animal depends on several factors. तो किसी भी जो पेड़ पौधे हैं या फिर जो भी जानवर हैं तो वो किस तरीके से अपने सराउंडिंग्स में वो जीवित रह सकते हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिनको कंसीडर करना चाहिए. जैसे कि क्लाइमेट एंड सॉइल. इन केस ऑफ प्लांट्स, अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट को जीवित रहने के लिए उसके आसपास का जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है और जो मिट्टी है वो प्रॉपर तरीके से अरेंज होनी चाहिए. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर. उसके प्लांट के लिए फूड, जो खाना है और जो पानी है वो पर्याप्त क्वांटिटी में, एडिक्वेट क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए. प्रेजेंस ऑफ एनिमीज इफ एनी. So plants and animals are able to change themselves slowly in order to live in their environment. तो जो पेड़ पौधे और जो जानवर होते हैं दे आर एबल टू चेंज देयर सेल्फ स्लोली. तो वो क्या करते हैं, अपने आप को अपने अंदर धीमे धीमे क्या करते हैं, बदलाव लाते हैं अपने चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स है, जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग. दिस चेंज इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन. तो ऐसा मटेरियल, ऐसा मीडियम जिसमें जो प्लांट्स हैं या जो भी एनिमल्स हैं वो अपने हैबिटेट में रहने के लिए प्रॉपर तरीके से अपने सराउंडिंग्स को क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं एडेप्टेशन. ओनली दोज लिविंग थिंग्स सर्वाइव दैट आर एबल टू एडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स. सो केवल वही वहाँ पर रह सकते हैं जो उस सराउंडिंग्स को क्या कर सके, एडेप्ट कर सके, उसमें अपने आप को उसके अनुकूल बना सके या अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट कर सकें. सो लेट अस स्टडी हाउ प्लांट्स आर एडेप्टेटेड. तो चलिए देखते हैं किस तरीके से जो प्लांट हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपने एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, एडेप्ट करते हैं. एडेप्टेशन इन प्लांट्स. फर्स्ट, एक्वाटिक प्लांट्स, यानी कि जो ऐसे प्लांट जो पानी में उगते हैं. सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, दे आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स. तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं कि जो पानी में उगते हैं, उनको कहते हैं क्या, एक्वाटिक प्लांट्स. इस पर पहला है आपका क्या, फ्लोटिंग प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं. सम प्लांट्स आर सीन फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड लेक्स. तो आपने देखा होगा बच्चों कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो पानी में तैरते हैं. जैसे पॉन्ड या लेक्स है, कुआं या तालाब है, तो उसमें क्या होता है, जो पौधे होते हैं हमें ऐसा लगता है कि वो पौधे क्या कर रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं. सम एग्जाम्पल आर वाटर यासिंथ. तो ये क्या है, ये एक एक्वाटिक प्लांट होता है जो क्या करता है, एक जलकुंभी इसको कहते हैं, जो पानी में तैरता रहता है. डकबीट. डकबीट क्या होता है, डकबीट जो होता है वो जहाँ पर पानी रुका हुआ रहता है, जमा रहता है पानी जहाँ पर हिलता नहीं है वहाँ पर ये क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं. ये भी क्या है, एक्वाटिक प्लांट्स होता है, पानी में होता है. वाटर लेट्यूस. वाटर लेट्यूस क्या होता है, ये भी एक प्रकार का क्या है, एक्वाटिक प्लांट ही होता है जो अपनी पत्तियों के साथ में पूरा एक बंच बनाकर क्या करता है, वाटर में फ्लोट करता है. सो वाटर हयासिंथ हैज सोलन लीफ स्टॉक्स दैट आर फिल्ड विथ हेयर. तो जो वाटर का हयासिंथ होता है, ये जो प्लांट होता है, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों के डंठल में क्या हो जाता है, हवा भर जाती है. जिस तरीके से ये क्या करता है, एक बैलून शेप बन जाता है और ये वाटर में फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है उस गुब्बारे वाली हवा के साथ में. दीज हेल्प द प्लांट टू फ्लोट. ये ऐसे से क्या होता है, प्लांट जो है वो क्या करता है, तैरता रहता है. डकबीड इज सो स्मॉल दैट इट कैन फ्लोट ईजिली. और जो डकबीड होता है वो इतना छोटा होता है कि वो आसानी से क्या होता है, पानी में
फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ वाटर हायासिंथ एंड डकबीट। नाउ फिक्स्ड प्लांट्स। सम प्लांट्स हैव रूट्स फिक्स्ड टू द सॉइल अंडर वाटर। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो पानी के अंदर जमीन में वो क्या होते हैं, दबे रहते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं। सो लोटस एंड वाटर लिली हैव लीव्स विथ लॉन्ग स्टॉक्स दैट अलाउ देम टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो जो लोटस होता है और जो लिली होता है, वाटर लिली, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत, उसमें जो डंठल होते हैं पत्तियों के बहुत लंबे होते हैं, जो क्या करते हैं पानी में वाटर की सरफेस में आसानी से क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। द लीव्स आर लॉन्ग एंड कोटेड विद बैग्स दैट कीप्स वाटर आउट। तो जो पत्तियां होती हैं वो उनमें एक मोमबत्ती के जैसा, एक बैग्स के जैसा, उसमें एक ऊपर से लेयर लगी होती है, कोटेड रहती है, जो उनमें से क्या होता है, पानी को उससे क्या करता है, दूर रखता है। सो दे हैव स्टोमेटा ओनली ऑन द अपर सरफेस। तो उनमें, उनकी पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है वो केवल ऊपर की तरफ होता है। स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा एयर को पत्तियों के जरिए अंदर इनहेल करने का क्या करता है, वर्क करता है, काम करता है। सो दीज आर स्ट्रक्चर ऑफ इमेजेस ऑफ वाटर लिली एंड लोटस। नाउ दीज आर अंडर वाटर प्लांट्स, यानी कि जो पानी के टोटली अंदर रहते हैं। द प्लांट्स ऑफ हाइड्रिला, बेलेसनेरिया, टैप ग्रास एंड पॉन्ड वीड रिमेन अंडर वाटर। ये क्या करते हैं, ये पानी के अंदर ही रहते हैं। द लीव्स ऑफ बेलेसनेरिया आर रिबन लाइक एंड डू नॉट हैव एनी स्टोमेटा। तो इसकी जो पत्तियां रहती हैं वो कैसी होती है, वो एक रिबन की जैसी होती हैं जिसमें स्टोमाटा नहीं पाया जाता। सो दे ब्रीथ थ्रू द बॉडी सरफेस। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस एंड गिव आउट ऑक्सीजन। तो ये क्या करते हैं, ये पानी से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, किस लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। सो दिस इज द गैस दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग फिश नीड टू ब्रीथ टू स्टे अलाइव। तो यही वो गैस है जिसके जरिए जो प्लांट होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं, चाहे वो फिश हो या मछलियाँ हों, तो ये क्या करते हैं, उनको जिंदा रहने के लिए इस गैस की क्या होती है, ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। दिस इज द इमेज ऑफ बेलिसनेरिया प्लांट। दिस इज टोटली अंडर वाटर प्लांट। नाउ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट जो ज़मीन पर उगते हैं। सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ज़मीन में उगते हैं। दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अ बिग कंट्री लाइक अकर्स हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। तो इतने बड़े पूरे कंट्री में, पूरे देश में, तो बहुत सारी जगह, अलग अलग जगहों पर क्या होता है, अलग अलग क्लाइमेट होता है। सो वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन डिफरेंट प्लेसेस। इसलिए हम देखते हैं कि अलग अलग प्लेसेस पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। दे हैव डिफरेंट शेप्स। उनकी जो शेप है वो अलग होती है, साइज अलग होता है और स्ट्रक्चर अलग होता है अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स, यानी कि उनके वातावरण के अकॉर्डिंग, उनके चारों तरफ का सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग उनकी ये जो शेप, साइज और स्ट्रक्चर होता है। नाउ प्लांट्स एंड प्लेन्स, यानी कि जो प्लेन्स, यानी कि जो एक जैसी ज़मीन होती है, समतल ज़मीन होती है, वहाँ पर प्लांट्स जो होते हैं किस तरीके के होते हैं। नाउ ट्रीज इन प्लेन्स हैव अ नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स। तो जो प्लेन्स में जो ट्री उगते हैं उनमें ब्रांचेस होती हैं और पत्तियां होती हैं। दीज ट्रीज से शेड देयर लीव्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट कोल्ड। तो ये जो ट्री होते हैं ये क्या करते हैं, विंटर में क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को ये शेड करते हैं, छाँव देते हैं, किस लिए, सर्दी से बचाने के लिए। नीम, शीशम, टीक एंड बेनियन आर सम कॉमन ट्रीज। तो इस तरीके के जो प्लांट हैं वो ये हैं। प्लांट्स इन डिजर्ट, यानी कि रेगिस्तान में किस तरीके के प्लांट होते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट एंड ड्राई प्लेसेस। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जो गर्म और सूखे स्थान पर पाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड डेजर्ट प्लांट्स और जीरोफाइट्स। द सॉइल इन दीज एरियाज इज सैंडी एंड वाटर इज स्कियर्स। तो इन जगहों पर जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो कैसी होती है, वो सैंडी होती है, वो रेतीली मिट्टी पाई जाती है, और वहाँ पर पानी की कमी होती है, पानी नहीं होता। द कैक्टस एंड प्रिकली पेयर आर द प्लांट्स इन विच लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस। तो इस तरीके के जो प्लांट होते हैं उसमें कैक्टस होता है और प्रिकली पेयर होता है। दिस हेल्प्स टू कंजर्व वाटर एंड कीप अवे एनिमल्स। तो इनकी जो
इस तरीके के जो स्पाइंस होते हैं, जो ये कांटे होते हैं, स्पाइंस का मतलब होता है कांटे, तो ये जो कांटे होते हैं ये क्या करते हैं, ये वाटर को कंजर्व करते हैं, पानी को बचा के रखते हैं और जानवरों को अपने आप से दूर रखते हैं। द स्टेम इज ग्रीन एंड फ्लैशी, इनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, ग्रीन रहती है और फ्लैशी रहती है। द ग्रीन स्टेम कंटेन्स क्लोरोफिल एंड मेक्स फूड इंस्टीड ऑफ द लीव्स, तो इसमें जो होता है ग्रीन स्टेम ये क्या करती है, इसमें क्लोरोफिल होता है जो खाने को बनाने के लिए यूज की जाती है, यूज करते हैं इसका। दिस इज द इमेज ऑफ कैक्टस प्लांट।